बारे में क्या ही बताएं। अतिथि देवो भव जो आप पूरा एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और आज भी वही देखने को मिला। और ये साफा पहन के पूरा वो राजस्थानी वाइब अंदर से आ रहे हैं। और 4 मैचेस हो चुके हैं, 5वां मैच है और हमने काफी अच्छा प्रदर्शन देखा है हर्षित। और बड़े स्क्रीन पर हम देख सकते हैं कैसा लग रहा है विद द साफा आउट देयर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैच होने वाला है शुरुआत अभी थोड़े ही वक्त में। देखते हैं आज कैसे परफॉर्म करते हैं। और फाइनल्स तो बहुत ज्यादा तगड़ा होने वाला है। अगर ये ट्रेलर है तो आगे होता है क्या, वो देखने लायक होगा। तो चलिए चौधरी सुपर किंग, जिसमें और बड़े होम टीम के कुछ प्लेयर्स भी आपको नजर आएंगे, जिसमें शायद कुछ बड़े बड़े सलामी बल्लेबाज होंगे। वही अगर आप बात करें अपोनेंट की, जो उनकी टीम है वो भी एक बहुत ही बेहतरीन अव्वल दर्जे की टीम कहलाई जाती है। तो ये दोनों जो मैचेस हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़े रोल को अदा करेंगे। बट ये आज के दिन का बड़ा मैच है, आज के दिन का 5वां मैच। ड्यू फैक्टर कोई भी ज्यादा वहां पर अंतर नहीं है। बट हियर वी आर ब्रॉटिंग यू समथिंग वेरी एक्साइटिंग। प्लीज बी रेडी फॉर दिस ह्यूज एंड अ ह्यूज मैच, जो 2 बड़ी ही सेंसेशनल टीम के बीच में होने जा रहा है। आज के दिन के 4 मैचेस, पिछले मैच में देव आर्मी ने जो एक तरफा मुकाबला जीता, ऑल आउट किया वहां पर अपने अपोनेंट को बहुत ही जल्दी, और उस बड़े मुकाबले में बड़ी जीत प्राप्त की है। वो भी एक बहुत ही अनूठा रिकॉर्ड उन्होंने वहां पर कायम किया। बट ये जो मुकाबला है और आज के दिन के जो 6 मैचेस हैं, उनमें से सबसे बड़ा मैच इसलिए कह रहे हैं हम, ये आप सभी को प्रॉमिस था, क्योंकि इस मैच में आपको 2 बड़ी टीम खेलती हुई नजर आ रही है। एक तरफ ब्रदर्स 11 है तो दूसरी तरफ चौधरी सुपर किंग है। चौधरी सुपर किंग बहुत सारे होम प्लेयर्स हैं चौधरी रेड क्लब के, जिसमें आपको धीरे धीरे नाम नजर आएंगे। बट ब्रदर्स 11 नागौर भी कम नहीं किसी से। अगर बात करें तो होम टीम का एडवांटेज रह सकता है या नहीं वो देखेंगे, या ब्रदर्स 11 पड़ेंगे भारी, क्योंकि कभी कभी कुछ भी चेंज हो सकता है। टेनिस बॉल क्रिकेट के बारे में अगर हम बात करें, उस टाइम हम लोग लेदर बॉल के बारे में बात करें, तो टेनिस बॉल में ये बेहतरीन टूर्नामेंट है। और जिस तरह का अरेंजमेंट्स रह चुका है, स्प्रिंटर्स और चौधरी क्रिकेट क्लब जिस तरह का ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए हैं, अरेंज किए हैं, काफ़ी तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहेंगे एंड विशिंग देम ऑल द बेस्ट। बिकॉज ये टूर्नामेंट इतना बड़े आकार में, इतना ग्रैंडियर के साथ उन्होंने किया है। So time for the very first ball, और very first ball पे क्या शानदार किक ऑफ हुआ है। एक बेहतरीन शॉट बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। और एक शानदार शॉट के साथ यहां पर आगाज होता है, एक बहुत ही शानदार शॉट के साथ यहां पर शुरुआत हुई है। और चलिए इस बार भी यहां पर एक बहुत ही शानदार शॉट की तरफ शॉट को खेल दिया है प्रोमिता। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का एफर्ट भी यहां पर आप सभी को नजर आया सभी फील्डर्स से। और आगे देखते हैं मैच कैसे होता है। कभी भी क्रिकेट का गेम है, कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कैसा लग रहा है अभी हम बताते हैं, साफा पहन के कुछ बोलते हैं पूरा राजस्थानी अंदाज में जी। और खम्मा खड़ी राजस्थान यही कहना चाहेंगे सीकर, जो धोरारी धरती है, राजस्थान जो धोरारी धरती है, वहां पर क्रिकेट की प्रतियोगिता जारी है। इस बार भी शॉट खेलने की कोशिश थी, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था चौधरी सुपर किंग। एक बहुत ही बड़े बल्लेबाज का यहां पर क्या विकेट मिला है। अच्छा है, बट इसको ये मत करना कि कुछ सेव नहीं हो रहा तो मुझे डायरेक्ट करना। और एक और बार एनर्जी ऑन इट्स फाइनेस्ट लेवल। We are deliberately welcoming you to this huge and a very warm the cricket tournament, which is going to be a most highlighted one.
चलिए चौधरी सुपर किंग की टीम एक बार फिर से बहुत ही फैबुलस अंदाज में यहाँ पर ये मैच को फ्रेम अप करते हुए दिखाई दे सकती है। बहुत ही बड़े बड़े सितारे यहाँ पर हैं। अगली गेंद राइट आर्म ओवर विकेट के साथ फुल टॉस गेंद एक बार फिर से ब्रदर्स 11 नागौर के पास मौका है एक और बड़ी विकेट की तरफ जाने का। इसका स्प्रिंटर्स का और स्कोर बोर्ड के साथ आप सभी के साथ बड़ी जल्द साझा करेंगे एक छोटा सा तकनीकी इशू के चलते। यहां पर स्कोर बोर्ड को अगर हम बताएं हमारे सभी साथियों को, ये देखिए एक बार फिर से शॉट खेलने का कड़क प्रहास है। एक कड़क प्रहार करने की कोशिश यहां पर लगातार दिखलाती हुई टीम दिखाई दे रही है। क्या एक बार फिर से जो है वो शॉट सिलेक्शन बड़ा तेज था। एंड एक ओवर के समाप्ति में 6 for 2 क्वाइट अ लॉस फॉर चौधरी सुपर किंग्स। एंड आते ही उन्होंने 2 विकेट्स ले लिया। अगर ब्रदर्स 11 की बात करें तो हमने पहले ही देखा है पावर प्ले के पहले बाकी सारे टीम्स जैसे हमने हर्षित देखा है वो काफ़ी ज़्यादा एंड हियर इट ओह नो इट्स नॉट एन आउट बच के शायद लगता है। अभी देखते हैं आगे होता है मैच कैसा, क्या कहना चाहेंगे? जी अगर मैं चौधरी सुपर किंग की बात करूं तो जैसे चेन्नई सुपर किंग आईपीएल में हमेशा बहुत ही ऊपर लेवल की मानी जाती है, वैसे चौधरी सुपर किंग एक बहुत ही अव्वल दर्जे की टीमों में से एक। और आनंद प्रताप सिंह जो एक कमाल के बल्लेबाज है, लोकेश जांगीड़ भी एक बहुत बड़े खिलाड़ी कप्तान जिनसे आप बहुत उम्मीदें करते हैं। हालांकि उनका विकेट जरूर जल्दी मिला। माही चौधरी भी वहां पर अपना बड़ा वैसा रोल नहीं दिखला पाए जैसा आप उनसे उम्मीदें करते हैं। बट रजनीश पूनिया एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। आने वाले बल्लेबाजों में अगर हम बात करें कुलदीप चौधरी, दिनेश सियाग, वो बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम विकास की बात कर लें, अमृत की बात कर लें, वहां पर विकास गोदारा जी, प्रकाश जी, रमन जाकर जी, सुरेंद्र मारवाड़ी, वो भी बहुत ही अव्वल दर्जे के प्लेयर। बट यहाँ पर जो प्लेयर्स की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम होती हुई। 1 more wicket down I guess। बट अगर हम बात करें जैसे आप बोल रहे थे बड़े बड़े टीम्स के बारे में, बट मैं वर्ल्ड कप में भी वही सारा सीन देख रही हूँ। इंग्लैंड के हमारे कितना उम्मीद था, इंग्लैंड इतना अच्छा टीम है बट उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता। कभी कभी क्या होता है बड़े बड़े टीम से बहुत एक्सपेक्टेशंस होता है बट कभी हो नहीं पाता। बट कुछ कुछ टीम्स के बारे में एक्सपेक्टेशंस नहीं होता बट बहुत अच्छा खेल के आते हैं वो। एंड अभी लॉस हो चुका है 3 विकेट्स हर्षित, 9 for 3। दिस इज समथिंग टू थिंक अबाउट। पावर प्ले भी खत्म नहीं हुआ है एंड इतना बौछार हो चुका है विकेट्स का, तो ये थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आगे कैसे क्या है। और मिडिल ऑर्डर को देखते हैं चौधरी सुपर किंग्स का मिडिल ऑर्डर बैटिंग कैसा है और वो बहुत ही ज्यादा गेम चेंजर हो सकता है अगर एक प्रोजेक्टेड बड़ा स्कोर बनाना चाहे तो। जी हाँ, ब्रदर्स 11 नागौर ने बहुत ही
सटी गेंदबाजी यहां पर कर दिखलाई और बहुत ही अव्वल दर्जे का प्रदर्शन दिखलाया है। और चौधरी सुपर किंग की हम बात कर रहे थे कि एक अच्छी टीम है, अच्छे कैप्टन के रूप में नजर आते हैं और अच्छे प्लेयर्स हैं, मिडिल ऑर्डर में अच्छे फिनिशर्स हैं। बट फिनिशर्स कैसे इस मैच को यहां पर अपनी टीम के लिए लेकर जा पाएंगे? 9 रन के स्कोर पर 3 विकेट ले चुके हैं। अशोक की बहुत ही अव्वल परफॉर्मेंस यहां पर दिखाई दी है, वो भी विकेट ले चुके हैं। 2 विकेट पहले ही ओवर में जो जीतू ने जिस तरह से प्राप्त किए, वो भी बताते हुए कि क्यों ये जो क्रिकेट का फॉर्मेट है बड़ा अनसर्टेनिटीज के साथ कहा जाता है। एंड अ गुड स्टार्ट इज ऑलवेज अ हाफ वर्क डन, यानी कि हमेशा जो हमने सुने हैं फ्रेजेस में कि अगर आप अच्छी शुरुआत करते हैं तो आप अपनी टीम के लिए आधा कार्य कर जाते हैं, और वही शुरुआत हो चुकी है। एक अच्छी पावर प्ले की नींव रख दी है यहां पर 11 ने, जो ब्रदर्स कहलाए जाते हैं नागौर के। पर चलिए यहां पर चौधरी सुपर किंग बनाम ब्रदर्स 11 नागौर। अगली गेंद अशोक की, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, बहुत ही अच्छी गेंद। एक बार फिर से अपील बहुत ज्यादा तेज है, जोश दिखाई दे रहा है गेंदबाजी टैग में, पर बल्लेबाज के विरुद्ध एम्पायर ने नकारा कि यहां पर कोई भी किनारा या फिर कोई भी वहां पर दिलचस्पी दिखाई नहीं दी है। So, 9 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद 9 पर पहुंचा टीम का स्कोर। आप सभी को एक बार फिर से अभिनंदित करते हैं। मैं हूं कमेंटेटर हर्षद शर्मा, मेरे साथ मौजूद है प्रोमिता। जाइए इंस्टाग्राम पर, अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया, जितने भी दर्शक दीर्घ यहां पर मौजूद हैं उन सभी से निवेदन है कि आप चाहिए स्प्रिंटर्स को फॉलो कीजिए, चौधरी क्रिकेट क्लब को फॉलो कीजिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं अगर आपको कमेंट्री पसंद हो। एंकर हर्षद और एंकर प्रोमिता। आनंद का विकेट बहुत शुरू में आया था, लोकेश और माही का भी बड़ी बड़ी विकेट। जीतू की तारीफ, अशोक की तारीफ। अभी रचीश और अमृत एक पार्टनरशिप बनाना चाहेंगे। तो अब तीसरा ओवर एक बार फिर से जीतू पर यहां पर जिम्मेदारी दी गई कि किस प्रकार से गेंदबाजी जीतू करेंगे लगातार अंतराल पर, कैसे यहां पर कंटिन्यूस ओवर्स में गेंदबाजी का एक ट्रेंड हमें नजर आता है। अक्सर हमें अलग अलग फॉर्मेट में लगता है कि आधे ओवर्स डला सकते हैं, आधे ओवर्स के आप अंत के लिए बचा सकते हैं, बट यहां पर हमें टेनिस क्रिकेट में एक अलग ही सोच देखिए कि आप जब आपके विकेट टेकर्स गेंदबाज होते हैं, जब वो फॉर्म में होते हैं, आप उनसे हर ओवर करा लीजिए। अक्सर शुरुआती पहला और तीसरा ओवर सेम गेंदबाज डालते हुए नजर आते हैं, यानी कि पावर प्ले के 2 ओवर्स इंपॉर्टेंट बॉलर डालते हैं। इस बार फिर से यहां पर लेट खेला है थर्ड मैन की दिशा में, ये अच्छा शॉट हो सकता है। और क्या यहां पर अमृत के बल्ले से अमृत बरसाने वाली पहला बड़ा इंपॉर्टेंट चौका उनके बल्ले से आ सकता है। इस बार फिर से कवर्स की दिशा में खेलते हुए पीछे फील्डर सर्किल के बाहर मौजूद है। पावर प्ले का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश अभी भी जारी। 14-3 विकेट के नुकसान के बाद ऋषि सिंगल के पश्चात 15 पहुंच जाएगा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला, एक अच्छा टॉस चौधरी सुपर किंग की टीम ने जीता। अच्छी गेंदबाजी रही और इस गेंदबाज के विरुद्ध इतना आसान नहीं होता है। रजनीश पूनिया यहां पर क्या 2 की मांग करेंगे? पहला तेजी के साथ दौड़ा है पर 1 के साथ यहां पर संतुष्ट। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद आफ्टर द एंड ऑफ द 3 ओवर्स 16 रन फॉर 3 विकेट्स डाउन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद
बट हर्षित, एक पूछना चाहूंगी बात, अभी ड्यू का फैक्टर जो आ गया है, क्या वो बैटिंग करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं रह रहा है? क्योंकि अगर हम देखें बाकी टीम्स जब चेस करने आते हैं वो बैटिंग करना पहले प्रेफर करते हैं, बट इज द ड्यू फैक्टर क्रिएटिंग सम इशू आउट देयर, या क्या कहना चाहेंगे? जी, अगर आप बात करेंगे किस तरह से ड्यू फैक्टर का रोल रहेगा, तो अब आने वाली दोनों पारियों में वहां पर उसका महत्वता दिख सकती है और अभी भी दिखने को शुरू हो चुकी है। पिछले मैच में हमने देखा देव आर्मी की गेंदबाजों ने क्या कमाल की गेंदबाजी की, बहुत कम स्कोर पर वहां पर रोक दिया अपने अपोनेंट्स को, और वही शायद अब प्रयास करना चाहते हैं यहाँ पर बाकी जो टीमें हैं जिनका मुकाबला आना शेष है। जो इस मुकाबले को जीतेगा वो देव आर्मी के विरुद्ध खेलने वाला है। क्या वो ब्रदर्स 11 नागौर होंगे, क्या वो चौधरी सुपर किंग होंगे? चौधरी सुपर किंग में 11 नंबर तक बल्लेबाज हैं। ये जिस तरह से हमने देखा है कि उनके पास बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप है, जरूर शुरुआती बल्लेबाज जो बहुत बड़ी बड़ी मछली, जो कप्तान स्वयं एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, उनका विकेट, और इस बार भी लेट खेलने की कोशिश की है। थोड़ा सा फील है थर्ड बैंक की दिशा में मौजूद, हल्का सा कांटा जरूर बदला गेंद ने, बट इस बार बड़ा दूर रहा वो। और पावरप्ले में हम उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ा अगर 30 का आंकड़ा बन जाता तो एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता था चौधरी सुपर किंग्स के लिए। हाल ही में अभी भी हमारे पास बाकी है और 7 ओवर्स, देखना पड़ेगा वहाँ पे इनका प्रदर्शन कैसा रहता है, क्योंकि 3 क्रूशियल विकेट्स उनके जा चुके हैं। 3 क्रूशियल विकेट्स, बट अभी भी बैटिंग लाइन बहुत लंबी है और वही कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर आप ऑन द बोर्ड वहां पर पुट ऑन कर पाए। And the partnership between Rajneesh Punya and Mr. Amrit over there, 12 रन्स का पार्टनरशिप अब तक हो चुका है। प्रोजेक्टेड स्कोर कुछ कम दिख रहा है, करंट रन रेट भी थोड़ा कम है, तो बहुत ज़्यादा बकल अप करना पड़ेगा टू द टीम। अच्छा, देखते हैं क्या इसी बार की तरफ गेंद जा रही है, क्या ये स्प्रिंटर सेंसेशन बाउंड्री यहां से साबित हो सकती है। तेजी के साथ दौड़ना था, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, बहुत ही अच्छी कॉल वहां पर की अमृत और रजनीश पूनिया ने, और दोनों ही बहुत ही फिट प्लेयर हैं और अच्छी तेज दौड़ के साथ वहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट्स को आगे की तरफ लेकर गए। और यही आवश्यक है, यही बहुत ज्यादा आवश्यक है कि किस तरह से आप रनिंग बिटवीन द विकेट ज्यादा बेहतर करेंगे, सिंगल को डबल में तब्दील करेंगे। इस बार गेंद सिर्फ ऊपर ज्यादा गया है कि शॉर्ट पॉइंट के जो फील्डर हैं वो वहां तक पहुंच पाएंगे, और कहां पर ये जो गेंद थी बल्लेबाज की लगी है, क्या वो ऊपरी हिस्सा लगा बल्ले का जहां पर शायद नहीं लगनी चाहिए थी गेंद। विकेट का पतन, 4th विकेट गोज डाउन। एंड एक और विकेट का नुकसान, अभी थोड़ा बात गंभीर गति में बढ़ता जा रहा है चौधरी सुपर किंग्स के लिए। बैक टू बैक विकेट जब चला जाता है हर्षित, थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे, प्रोजेक्टेड स्कोर भी कम दिख रहा है, और इस तरफ अगर हम देखें ब्रदर्स 11 हैव हैड अ वंडरफुल बॉलिंग लाइनअप, दे हैव बीन स्मैशिंग विकेट्स डाउन बैक टू बैक। स्मैश किया है वहां पर, स्मैशिंग परफॉर्मेंस यहां पर दर्शाया है। जिस तरह से विकेट की यहां पर डिमांड है, बिल्कुल वैसे ही विकेट्स को यहां पर लगातार लेने का प्रयास है, पर चौधरी क्रिकेट किंग को यहां से थोड़ा संभलना होगा, समझना होगा और इस मैच में अपने आप को वापसी कराना होगा। तो 4 ओवर के पश्चात 4 विकेट के नुकसान के बाद सुरेंद्र बॉलिंग अटैक पर अच्छा शॉट लगाने का एक बार फिर से माहौल बनाया था कि चलिए थोड़ा सा प्रयास किया जाए कि जहां पर वो क्रॉस बैटेड शॉट के लिए जाएं, प्रयास करें कि जहां पर भी मौका अगर आपको मिलता है तो वहां पर आप ट्राई करें। रजनीश पूनिया और अब सुरेंद्र वहां पर आए, बल्लेबाजी पर भी सुरेंद्र मारवाड़ी, ये भी बहुत ही
क्या बड़े बड़े हिट्स लगाने में यहां पर सक्सेसफुल हो पाएंगे? बैटिंग लाइनअप में अभी भी पिंच हिटर्स का आना शेष बचता है। जी हाँ, यूं ऐसे ऐसे कुछ वो शॉट दिखाने होंगे। पिछली गेंद पर भी कुछ ऐसा ही प्रयास किया था, पर इस बार सक्सेस मिली है। सुरेंद्र मारवाड़ी, क्या शानदार शॉट, पहला छक्का यहां पर इस पारी का आता हुआ चौधरी सुपर किंग ले जाएंगे। जरा शोर होना चाहिए इस बड़े हिट के लिए, बड़े छक्के के लिए। एक मैसिव शॉट, स्प्रिंटर्स प्रेजेंस, सुपर डुपर मैक्सिमम। अगली गेंद, क्या ये पहाड़ी किनारा है? आवाज आई है, और अगर आवाज आई है विकेट कीपर के दस्ताने हैं तो आधी टीम पवेलियन। 5वां विकेट 26 के स्कोर पर। Something to really think about. 26 for 5. और सुरेंद्र मारवाड़ी आके अभी छक्का करके गए, बट दिस इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी डीप डाउन इन द लेन उनके दिमाग में अभी, कि इतना अच्छा सोच के आए थे, इतना बड़ा टीम लाइनअप था और काफ़ी मजबूत लग रहे थे, बट आफ्टर 5 विकेट्स डाउन और 5वां ओवर भी अब तक नहीं हुआ है, तो ये स्ट्रेस दे सकता है उनके टीम को। देखते हैं आगे होता है क्या। So आधी टीम पवेलियन, 26 for 5, half the team is on the pavilion side। अभी भी 5 बल्लेबाज का आना शेष, और अब नए बल्लेबाज देखते हैं रजनीश का साथ निभाने के लिए कौन आएंगे। और हम पिंच हिटर्स की बात कर रहे थे, कुलदीप, चौधरी, दिनेश, विकास गोदारा, प्रकाश, रमन, झाकड़, ये सभी खिलाड़ी भी बहुत ही अव्वल दर्जे खिलाड़ी हैं। आप बहुत उम्मीदें करते हैं चौधरी सुपर किंग्स से, और बहुत उम्मीदें करते हैं ब्रदर्स 11 नागौर से, बट क्या कमाल की गेंदबाजी की है। सुरेंद्र के खाते में भी 1 विकेट आया, अशोक के खाते में 2 विकेट आए थे। कंटिन्यू इंटरवल्स पर, रेगुलर इंटरवल्स पर वहां पर विकेट लिए हैं। चलिए इस बार भी अच्छा गेंद, हल्के हाथों से खेलते हुए यहां पर क्या 2 रन यहां से अब मिलते हुए नजर आ सकते हैं। पहला तेजी के साथ दौड़ा, जरूर थोड़ा सा ओवर थ्रो था, बट पीछे बैकअप में वहां पर बहुत ही अच्छी तरह से पैक करके रखा, पीछे फील्डर को जमा कर रखा। और अगर ब्रदर्स 11 की बॉलिंग लाइनअप के बारे में बात करते हैं, टीम कैप्टन जीतू मॉल निकालते हैं 2 विकेट्स, अशोक निकालते हैं 2 विकेट्स एंड सुरेंद्र बबल निकालते हैं 1 विकेट। तो इस 5 विकेट्स बैक टू बैक वे मच क्रूशियल फॉर देम टू गेन द कॉन्फिडेंस इन द सेकंड इनिंग्स। जब वो जो स्कोर के बारे में कहा भी था कप्तान ने शुरुआती टॉस के दौरान कि मैंने कम से कम रनों पर रोकना चाहेंगे, बट चौधरी सुपर किंग की टीम के भी कैप्टन का यही कहना था कि हमारे पास बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप है और उसे हम पूरा कन्विंसिंग रूप में उसका फायदा उठाना चाहेंगे। कुछ बड़े शॉट के साथ यहां पर सिंगल क्या देखना चाहेंगे या फिर नकारा। बिल्कुल शॉट फाइन लेग पर गेंद है, यहां रनआउट का रिस्क नहीं लेना चाहेगी ये टीम। और इसी के साथ 27 का स्कोर, 5 विकेट के नुकसान के बाद समय है ड्रिंक्स ब्रेक का। 5 ओवर हो चले हैं समाप्त, 27 का स्कोर विद लॉस ऑफ 5 विकेट डाउन। कैन वी हैव सम म्यूजिक प्लीज?
बैक फ्रॉम द ड्रिंक्स ब्रेक एंड छठे ओवर का शुरुआत होने वाला है अभी। And on the crease, Rajneesh Punia and Raman Jhakar. And इसी के साथ जाता है और एक विकेट। स्कोर्स आर 27 for 6 क्रूशियल विकेट्स बैक टू बैक। ऑल द प्लेयर्स बैक ऑन टू द डग आउट। काफ़ी सोचने वाली बात है ये, जो कि हमें उम्मीद किया था चौधरी सुपर किंग्स फेलिंग आउट इन द मैच इन द फर्स्ट इनिंग्स ओवर देयर। 6 विकेट्स आर आउट। एंड ये विकेट लिया AKR प्रिंस ने। और अभी पार्टनरशिप है दिनेश और रजनीश पुनिया के बीच। अच्छी गेंद का प्रयास था, but the scores are still 27 for 6 and it's the beginning of the first sixth over। सिक्स्थ ओवर में ये पहला गेंद था। आगे देखते हैं ये 5 गेंदें कैसे खेलने वाले हैं हमारे बैटर्स फ्रॉम द चौधरी सुपर किंग्स। नो रन्स नहीं होते तो उसको एंड बैक टू बैक डॉट बॉल्स फ्रॉम AKR प्रिंस। पहले अभी विकेट लिए एंड देयर वाज वन विकेट डाउन हर्षित एंड AKR प्रिंस आई थिंक काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं इसी पर्टिकुलर ओवर में। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी उनकी रही है और उसमें कोई दोहराए वहां पर है नहीं। हालांकि अब देखते हैं कि किस प्रकार की बल्लेबाजी दिनेश सियाग करेंगे। दिनेश सियाग अपनी टीम के चीते कहा जाते हैं, यानी कि बहुत तेज दौड़ते तो हैं और बहुत ही अच्छे खिलाड़ी भी हैं। दिनेश सियाग किस प्रकार से अपनी टीम को अब एक बड़े स्कोर की तरफ अर्जित कर पाएंगे और उनके साथ वहां पर जो मौजूद हैं वो भी एक बहुत ही क्लासी बैट्समैन रजनीश पुनिया। चलिए अगली गेंद एक बार फिर से बहुत तेजी के साथ यहां पर जो आपने प्रिंस की वहां पर बात की, बहुत ही किफायती गेंदबाजी उन्होंने की है और ये भी ओवर यहां पर साबित हो जाएगा आप सभी के समक्ष कि मेडन विकेट ओवर, यानी कि इस ओवर में कुछ रन आए जरूर बट वो 2 रन लेग 22 के थे। 29 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद ओवर हो चुके हैं 6 समाप्त। दिनेश सियाग और रजनीश पुनिया, इन दोनों में चमत्कार कर देने की शक्ति है और पूरी टीम का समर्थन इनके साथ है। अभी भी जानते हैं कि यहाँ पर अगले 4 ओवर में 80 रन ये दोनों खिलाड़ी मिलकर बना सकते हैं। तो क्या ये दमखम दिखला पाएंगे या फिर ब्रदर्स 11 नागौर की टीम जो है वो इसी प्रकार से गेंदबाजी को कैरी फॉरवर्ड करेगी? और इस बार चारों गाने चेक किया गया है। गेंदबाजी ट्रैक पर एक बार फिर से सुपरस्टार आए थे जिन्हें आप गेंदबाजी की करते हैं तारीफ। मिस किया, हिट किया, जाना पड़ेगा पवेलियन। बैक टू बैक विकेट्स का लॉस, प्लेयर्स बैक इन द डग आउट। ये काफी ज्यादा पेंसिव सिचुएशन बन गया है। 10 सिचुएशन है, 29 for 7।
in 6 overs. और रजनीश पूनिया जो कि एक बड़ी मछली जिन्हें आप कहते हैं, जो बड़े रन बना सकते थे, उनका विकेट वहां पर लिया, सेट हो चुके थे। अब उन्हें बॉल जो है फुटबॉल दिख रहा था, और उसके बावजूद जिस प्रकार की गेंद थी, उस गेंद ने बीट किया। इसे कहते हैं आप एक्सेप्शनल डिलीवरी। और ब्रदर्स 11 नागौर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजों का उपयोग किया है, जीतू हो, अशोक हो, सुरेंद्र हो और प्रिंस हो, और एकदम बैक टू बैक विकेट्स लिया है हर्षित उन्होंने, एकदम बैक टू बैक। क्या स्ट्रैटेजी बनाया होगा दिमाग में, और कैसे उन्होंने आज प्रोजेक्ट किया होगा। ये भी गेंद शॉट कवर के हाथ में यहां पर देने की कोशिश थी, यानी कि उनके ऊपर से, उनके साइड से निकालने की कोशिश थी, और उसी कोशिश में यहां पर दोनों खिलाड़ी जो हैं वो प्रयास करेंगे। और दिनेश और कुलदीप चौधरी के पास भी यहां पर अगर वो सेट हो जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। इस बार अच्छा शॉट, जी हम इसी खिलाड़ी की बात कर रहे थे, कुलदीप चौधरी। ये अपनी टीम के स्कोर कार्ड के दीप को प्रज्वलित कर सकता है। जी हाँ, ये वो खिलाड़ी है, इसके पास वो दम कम है कि ये अपनी टीम के लिए लगातार निर्धारित कर सकता है बहुत सारे रन। हाँ चलिए, सक्षम बल्लेबाज हैं और साथ ही साथ बहुत ही चतुर चालाक बल्लेबाज हैं। जानते हैं, इससे पिछली गेंद पर चौका आया है, अब दिनेश को स्ट्राइक देंगे, और दिनेश अक्सर जो है चौको छक्कों में बात करते हैं। इनकी एक वो पारी, जिस प्रकार के साथीगणों ने बताया कि एक बार इन्होंने महज 14 गेंदों में 50 रन बना दिए थे। हालांकि वो कौन से ग्राउंड पे बताए थे इनके साथी ने ये नहीं बताया हमें। पर दिनेश सियाग, आज गेंदबाज जो हैं वो जानते हैं कि दिनेश के आग से थोड़ा सा दूर रखना है गेंदों को। लगातार बहुत ही प्रफुल्लित कर देने वाली गेंदबाजी रही है। सुरेंद्र बब्बल 2 विकेट ले चुके हैं, 1.5 अंतिम गेंद इस ओवर की, और ये ओवर नंबर 7वां है, 34 का स्कोर। अगली गेंद प्ले एंड मिस। चलिए, इस बार ये ओवर की समाप्ति की तरफ जा रहा था, पर ये गेंद व्हाइट बॉल का इशारा वहां पर मिलेगा, यानी कि अतिरिक्त रन। इसी के साथ स्कोर पहुंच चुका है 35। And end of the 7 overs scores are 36 for 7. तो 7 ओवर की समाप्ति 36 रन, 7 ओवर समाप्त 36 रन, 7 विकेट के नुकसान के बाद 18 गेंदों का खेल शेष। प्रोजेक्टेड स्कोर यहां से किस तरह से टीम देख रही है, किस तरह से यहां पर रन बनाने की चाहत जारी है, देखेंगे। चलिए, तो एक बहुत बड़ी मछली इस बार जाल में, मछली नहीं कहना चाहेंगे, मगरमच्छ को फंसाया है। हालांकि थोड़े से आज आउट ऑफ फॉर्म ये बल्लेबाज नजर आए थे,
बट इनका विकेट जो है वो बहुत ही बड़ा विकेट। दिनेश सियाग जरूर अभी तक जिस प्रकार के प्रदर्शन की आप उम्मीद कर रहे थे वैसा प्रदर्शन उनसे नजर नहीं आया। इन फॉर्म बल्लेबाज का वहां पर विकेट चटकाया गेंदबाजों ने और एक बहुत ही बड़ी सफलता मिली। इस बार भी अच्छी गेंद, इस बार भी अच्छी गेंद, बट क्योंकि ये आउटसाइड दी वाइड लाइन था जिसके चलते यहाँ पर वाइड का इशारा मिला। एक और एक्स्ट्रा में रन, 37 रन के पश्चात अभी वाइड के साथ 38 पहुंच जाएगा 8 विकेट के नुकसान के बाद। विकास गोदारा अब आए हैं कुलदीप चौधरी का साथ निभाने। और विकास गोदारा आप किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं? क्या सिंगल डबल यहाँ पर सही समय पर रोटेट करना इन्हें बहुत जरूरी, कि सही तरह से मैच को फ्रेम अप करना। और बहुत ही अच्छी यहां पर कन्विंसिंग क्रिकेट यहां पर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही सही और सटीक प्रदर्शन यहां पर दिखलाते हुए नजर आ रहे हैं ब्रदर्स 11 नागौर। अगली गेंद, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास। देखते हैं कि ये गेंद है सीधा दर्शक दीर्घा में। क्या अद्भुत संपर्क, क्या अद्भुत शॉट। दूसरा छक्का इस पारी का। कुलदीप, ये है इनकी टीम के सबसे बड़े दीपक। और अभी दीपों का त्योहार आ रहा है, दीपावली आ रही है, तो इस बार क्या अपनी टीम के लिए कुलदीप जो है वो अब कमाल करेंगे। 45 पहुंचा दिया स्कोर। कुलदीप एक बार फिर से बल्ले को घुमाने की तेज रफ्तार से प्रयास, पर इस बार प्ले एंड मिस। और कोशिश यहां पर लगातार जारी है कि यहां पर जहां से भी मौका मिले वहां से ही प्रयास किया जाए, वहीं से बड़े शॉट्स की तरफ लेकर चला जाए गेम को। और इनके पास वो शैली है, इनके पास वो बड़े शॉट खेलने की बिल्कुल यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज हैं। इनके पास वो परसेप्टेबल गेम है जो रेप्रिमेंडेड कर सकता है अपने अपोनेंट को। ब्रिटल है बट चाहेंगे कि यहाँ पर अनब्रेकेबल रहें, इनका कोई विकेट चटक ना पाए। End of 8 overs and the scores are 50 for 8. 8 overs की समाप्ति और 50 पर 8। अर्धशतक बन गया है बट 2 ओवर्स बाकी है। देखते हैं ये क्रूशल ओवर्स कैसे रहेंगे। कुछ खास शुरुआत नहीं हो पाया चौधरी सुपर किंग्स के लिए, बट अगर हम देखें तो 8 ओवर में 50 हो चुके हैं। अगर अगले 2 ओवर में कहीं 20-30 रन आ गए तो 80 एक बहुत ही अच्छा स्कोर हो सकता है चौधरी सुपर किंग के लिए। तो यहाँ पर कुलदीप चौधरी जो कि बड़े बड़े हिट लगा रहे हैं, विकास गोदारा उनका अच्छा साथ दे रहे हैं। वो यही चाहेंगे कि अगर 20-30 रन अगले 2 ओवर्स में प्राप्त कर लिए जाएं तो उनके पास जिस प्रकार की गेंदबाजी है, जिस प्रकार से उनके पास तेज तर्रार गेंदबाज हैं जो 150, 140, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हैं, विकेट वो चटका सकते हैं, तो क्या ब्रदर्स 11 नागौर को परेशानी में डाल सकते हैं। यहाँ पर जरूर समय को ध्यान में रखना बेहद जरूरी। गोपाल सरन हमें नजर आए थे, अब देखते हैं कि कौन होंगे। एक बार फिर से गेंदबाजी टाइप पर एक यार प्रिंस को बुला लिया गया है। चलिए इससे पहले इनका मिडन ओवर कौन भूल सकता है। एक मिडन ओवर में वहां पर एक विकेट भी इन्होंने चटका दिया, मिडन विकेट ओवर वहां पर प्राप्त किया। और आज हमने मिडन विकेट ओवर देखे हैं लगातार। सुबह भी आज हमने देखा था कि मिडन विकेट ओवर्स यहाँ पर हर टीम वहां पर डालती हुई दिखाई दी है और बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है हर
खेल में यहाँ पर विकेट्स का, रन्स का, अच्छे सिंगल्स यहाँ पर, ये अच्छी सोच है कि आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आपके टॉप क्लास बल्लेबाज को स्ट्राइक पर रखें। विकास गोदारा और कुलदीप चौधरी 8 गेंदों में 2 चौकों और 1 छक्कों के साथ 16 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं कुलदीप। तो हमेशा हौसला बना ऊंची उड़ान का, फिजूल में मत देखो कद आसमान का। अब देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर ये जो कद है वो आसमान की तरफ लेकर जाना चाहेंगे चौधरी सुपर किंग या फिर ब्रदर्स 11 नागौर। और चलिए इस बार भी यहाँ पर शॉट खेलने का प्रयास, एक और बार थोड़ा सा कोशिश यही की थी कि यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर पाएं, विनिंग रन्स, वो जो मार्जिनल रन्स हैं वो यहाँ पर बोर्ड पर लगा पाएं। 53 का स्कोर 8 विकेट के नुकसान के बाद कुछ गेंदें अभी भी यहाँ से शेष बचती हैं। समय की घड़ी को लगातार देखना बेहद जरूरी। ये समय वो अगला मुकाबला जो है वो शुरू हो जाना चाहिए था समय के अनुसार। चलिए इस बार प्ले किया, इस बार मिस किया, सीधा एक बार फिर से विकेट कीपर की दस्तानों में काफी समय आज लगता हुआ नजर आया है। और तुरंत जैसी पहली पारी समाप्त होगी उसके पश्चात तुरंत यहां पर दूसरी पारी की शुरुआत हो जाएगा। 53 का स्कोर 8 विकेट के नुकसान के बाद विकास गोदारा कुलदीप को ज्यादा स्ट्राइक पर रखना चाहते हैं। अगली गेंद, कोशिश एक बार फिर से लॉन्ग ऑन की दिशा में, क्या एक और बार वहां पर सिंगल प्राप्त हो जाएगा? और शायद अगले ओवर में वो स्ट्राइक रखना पूरी तरह से पसंद करेंगे। तो जैसे गर्मी हम सुबह देख रहे थे, अब सर्दी भी उतना बढ़ता जा रहा है। यहाँ सिकर में 9 ओवर अभी जल्द समाप्त होने वाले हैं और स्कोर्स अभी तक बने हैं 54 फॉर 8 एंड ऑन स्ट्राइक इज कुलदीप चौधरी।
यहाँ पर भी गेंद जो है वो कुछ रनों की तरफ जा रही है, यहाँ पर भी जो गेंद है वो कुछ रनों की तरफ वहां पर भागती हुई नजर आई। क्या 2 की मांग करना चाहेंगे? पहला तेजी के साथ दौड़ा, बहुत ही फिट क्रिकेटर है, बहुत ही फिट क्रिकेटर है, इसमें कोई दोहराए वहां पर है नहीं। जैसे गेंद पीछे की तरफ गई, पहला तेजी के साथ दौड़ा और जब देखा कि फील्डर हल्का सा वहां पर उस तेजी के साथ नहीं आ रहे तो वहां पर दुगने रन प्राप्त करते हुए नजर आए और 56 पर पहुंच चुका है टीम का स्कोर 9 ओवर की समाप्ति के बाद। और हमने देखा है एक मैच में कि 56 रन भी बचते हुए दिखाई दिए, जो 64 बनाए थे वहां पर संकल्प कोचिंग की टीम ने शायद उससे डिफेंड भी कर लिया गया था और बहुत ही अच्छा ऐतिहासिक रिकॉर्ड वहां पर कायम किया। क्या एक और लो स्कोरिंग एनकाउंटर को यहां पर डिफेंड कर पाएंगे? बट अभी अंतिम ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बनाना बेहद जरूरी चौधरी सुपर किंग के लिए। ये 6 गेंदे बाकी आगे बहुत क्रूशल होने वाला है हर्षित। और 9 ओवर्स की समाप्ति पर 56 फॉर 8। देखते हैं कैसे उनके रहता है लास्ट ओवर। दैट वुड बी मच इम्पॉर्टेंट टू वॉच आउट फॉर। कैसा रहता है पार्टनरशिप बिटवीन कुलदीप चौधरी एंड विकास गोदारा। कुलदीप चौधरी ने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है फॉर चौधरी सुपर किंग्स। अगर हम बात करें तो ये प्रेशर का सिचुएशन होता है और ये प्रेशर में भी काफ़ी अच्छा खेल चुके हैं क्योंकि 10 बॉल्स में बनाए हैं उन्होंने 19 रन्स और उनमें से 1 छक्का एंड 2 बाउंड्रीज आउट देयर। तो ये बाकी 6 बॉल्स इन द लास्ट ओवर इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। बहुत सारा एक्सपेक्टेशंस होगा फ्रॉम द टीम फॉर कुलदीप यादव एंड विकास गोदारा। कुलदीप चौधरी और विकास गोदारा दोनों खिलाड़ी, बट थोड़ा सा वो समय अतिरिक्त लगा है इस पारी में। हमने देखा बिटवीन दी ओवर्स कई बार बल्लेबाज वहां पर ज्यादा दिखे हैं और शायद क्योंकि समय अतिरिक्त लगा है इसलिए एक फील्डर वहां पर जो है वो शायद सर्कल के अंदर जाते हुए नजर आएगा। और लीजिए ये है वो शॉट्स जो दे सकते हैं विनिंग मार्जिनल रन्स। कुलदीप चौधरी, Kuldeep Chaudhary's 6 out there, ladies and gentlemen. और कुलदीप चौधरी वो जो अपनी टीम के लिए है मार्जिनल रन्स ऐड ऑन करना चाहते हैं। और एक बार फिर से बहुत तेजी के साथ गेंद हवा में है, फील्डर नीचे थोड़ा सा पीछे की तरफ भागते हुए थोड़ा सा दूर रहे, बट एक बार फिर से गेंद अच्छे अंदाज में। चेक और चलिए विकेट का सिलसिला यहां पर बिल्कुल जारी हमें अभी तक दिखाई दिया है, बट कुछ अच्छे शॉट्स भी कई समय पर नजर आए हैं। कुलदीप ने अच्छी कोशिश की है वहां पर, इससे पहले गोपाल ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, विकास गोदारा ने बहुत अच्छा शॉट लगाया एक बड़े छक्के के लिए। बट आप सभी जानते हैं ना, और प्रमिता यहां पर आप भी जानते हैं कि फिट रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सीकर या फिर अगर आप ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो सभी जिस प्रकार से एक फिटनेस कैटेगरी में अपने आप को बहुत ही फिट मानना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, और हेल्थ इज वेल्थ, वी ऑल नो अबाउट दैट। तो हेल्थ इज वेल्थ को यहां पर एक बार फिर से
उस तरह से आतुर रखते हुए यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे साथ चौधरी क्रिकेट क्लब और चौधरी क्रिकेट कप में हमारे साथ मौजूद है यू फिट की पूरी टीम, जिनका मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगा। यू फिट जिम की यहाँ पर पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है और ये एक ऐसी जिम है जहां पर पूरे चौधरी क्रिकेट क्लब के मेंबर्स जाते हैं। और अगर आप सभी भी हेल्थ कॉन्शियस है और हेल्थ आपके लिए अगर सबसे इंपॉर्टेंट है तो आप सभी से भी निवेदन है कि सीकर में ही यू फिट की यहां पर ब्रांच है, जाइए। पूरे चौधरी क्रिकेट क्लब के साथ साथ आप भी वहां पर विभिन्न योगास, आसन या फिर जिम और बहुत अच्छी तरह से अपने हिट का और अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। तो मैं आप सभी को एक बार फिर से बताना चाहूंगा और स्वागत करना चाहूंगा यू फिट जिम के हमारे सभी साथियों का। बहुत ही रिलेंटलेस है और बहुत ही अच्छी तरह से एनवायरनमेंट वहां पर नजर आता है। बहुत ही शानदार एसेसरीज वहां पर आपको नजर आते हैं। मशीनरी वन ऑफ द फाइनेस्ट लेवल की नजर आती है और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी ब्रांचेस नजर आती है यू फिट जिम, जिनके सभी प्रतिनिधित्व का हम स्वागत करना चाहेंगे। आई थिंक डेफिनेटली यू फिट जिम के बारे में आप बात किए, हेल्थ इज वेल्थ एज वेल, एंड ये सिकर में है। मुझे लगता है मुझे भी जिम जाना पड़ेगा क्योंकि इतना घी मैंने अभी आके राजस्थान में खा लिया है। तो यू फिट जिम इज माय नेक्स्ट डेस्टिनेशन। बट हाल ही में देखते हैं हमें अगर ब्रेक्स मिलता है तो, बट इट्स अ ग्रेट एफर्ट बाय यू फिट जिम। एंड अभी पहला इनिंग्स खत्म हो चुका है एंड द स्कोर इज 66 for 9 और ब्रदर्स 11 के आगे है 67 रन्स का टारगेट। क्या देखते हैं, चौधरी सुपर किंग्स से थोड़ा उम्मीदें थी, ये इतना बड़ा आंकड़ा नहीं बना पाए जैसे कि हमारे बाकी सारे टीम्स। 100+ स्कोर्स आराम से उन्होंने मार्जिन कर लिया था वहाँ पे। 100 से ज़्यादा चारों मैचेस हमने देखा है, ये 5वां मैच है। देखते हैं ब्रदर्स 11 का कैसा रहता है सेकेंड इनिंग्स में परफॉर्मेंस। से आज के दिन के 5वें मुकाबले की दूसरी पारी की शुरुआत करने का, जिस तरह से मैंने आप सभी बताया कि यू फिट जिम की पूरी टीम यहां पर हमारे साथ मौजूद है और उन्होंने एक बार फिर से वो इनिशिएटिव, जिस प्रकार से चौधरी क्रिकेट क्लब का हर एक मेंबर उस जिम का पार्ट है, वहां पर जिम जाते हैं। आप सभी से भी निवेदन है कि इसी करके पूरी जनता, हमारे जितने भी दर्शक हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, ऑन एयर सुन रहे हैं, उन सभी से भी रिक्वेस्ट कि आप भी जाइए, चेक ऑन कीजिए
बहुत ही विश्व प्रसिद्ध और इसकी ब्रांचेस आप सभी को ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलती हुई नजर आएंगी, यही क्लेम हम करते हैं। और आप सभी को बता दें कि आज का ये माहौल एक बार फिर से बहुत कमाल का होने वाला है। और देख सकते हैं आप जिस प्रकार से कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल सामने दिनेश सियाग वहां पर फील्डर मौजूद हैं, सबसे बेहतरीन फील्डर्स में से एक। हालांकि आज उनके बल्ले पर गेंद ज्यादा नहीं आई। चलिए इस बार भी अच्छी गेंद थर्ड मैन की दिशा में गाइड करने का प्रयास, देखते हैं कि इस बार कितनी तेजी के साथ वहां पर गेंद पीछे की तरफ जा रहा है। फील्डर्स ने एथलेटिज्म दर्शाया, ये तो तय बता दिया है कि ये जिम जाने के फायदे बहुत हैं, अच्छा एथलेटिज्म आता है, बट यहां पर गेंद को रोक पाने में सक्षमता नहीं दर्शा पाए। जीतू कप्तान स्वयं मुकेश के साथ यहां पर सलामी बल्लेबाजी पर प्रकाश कर रहे हैं गेंदबाजी की शुरुआत। चौधरी सुपर किंग जो इस मुकाबले को जीतेगा वो देव आर्मी के विरुद्ध वहां पर आप सभी को बता दें खेलते हुए नजर आएगा। ये लीजिए, दर्शकों में बंटवा दीजिए आप हेलमेट। अब ब्रदर्स 11 नागौर ने अलग रफ्तार पकड़ने का संदेश दे दिया है। एक और चौका, दर्शक बन गए फील्डर, फील्डर बन जाते हैं दर्शक। हिलने तक का मौका ये देते नहीं है फील्डर्स को। लीजिए प्रकाश, प्रकाश ने दिया है इस मैच में प्रकाश का उत्तेजना। क्या अच्छी यॉर्कर, विकेट का पतन, चारों खाने चित, रेड लाइट जल चुकी हैं। So this is the day number 3 चौधरी क्रिकेट क्लब। आज के दिन का 5वां मुकाबला, द पेनल्टीमेट गेम ऑफ द डे नंबर 3। और आज के दिन का अंतिम मुकाबला होगा देव आर्मी विरुद्ध। जो टीम यहां इस मुकाबले को जीतेगी, क्या वो ब्रदर्स 11 नागौर होगी या फिर वो होगी चौधरी सुपर किंग। जो भी टीम खेलते हुए आपको नजर आएंगी वो अपना सर्वस्व दर्शाना चाहेंगी, पर देव आर्मी के विरुद्ध एक कड़ा मुकाबला उन्हें खेलना होगा। और देखते हैं कि कौन सी टीम वहां पर बाजी मार पाएगी। देव आर्मी ने पहला मैच बिल्कुल एक तरफा अपने जीत के साथ नाम किया। एक और अच्छी यॉर्कर, क्या बात है, प्रकाश की तारीफ करनी पड़ेगी। 10 रन के ओवर से जरूर गए, बट बहुत अच्छी वापसी इन्होंने की अपनी टीम के लिए। अब नए बल्लेबाज अशोक और मुकेश। चलिए इस बार भी बड़ा शॉट यहां पर खेलने की कोशिश की थी, चाहते थे कि यहां पर क्या टीम मिड विकेट की दिशा में शॉट खेलने गए हैं। और अच्छी लाइन पर गेंद, एक और अच्छी लेंथ पर गेंद। सो इसी के साथ चलिए पहला ओवर यहां पर हो चुका है समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात 10 रन एक विकेट के नुकसान के बाद
So after the end of the first over, 10 for 1 wicket down. पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है 10 रन. और चलिए यहां पर रिवर्स स्वीप की बार फिर से कोशिश थी. So चौधरी ग्रेड कप का एक और ये बड़ा मैच बिटवीन दी ओवर्स. थोड़ा सा एक बार फिर से डिस्कशन जारी की कौन से गेंदबाज की तरफ यहां से जाएंगे, कौन से बल्लेबाज वो किस तरह से यहां पर बीट करते हुए आप दिखाई देंगे. यहां पर भी शॉट एक और बार खेलने की कोशिश की थी कि चलिए थोड़ा सा स्क्वायर ऑफ द विकेट एक बार फिर से प्रयास किया जाए कि बहुत सारे मैक्सिमम रन्स आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं. चलिए इस बार भी यहाँ पर डाउन द लेग साइड थोड़ा सा अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर आपको लगातार नजर आ रही है जिस प्रकार से की है चौधरी सुपर किंग ने. जानते हैं कि गेंदबाज बहुत ही धाकड़ गेंदबाजों में से एक. अगर विकेट्स का पतन लगातार होता चला गया तो ये मैच यहाँ से बिल्कुल एक और बार बहुत ही ज्यादा मजबूत कड़ी की तरफ बढ़ जाएगा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग अंदाज में आगे बढ़ जाएगा. यहां पर अच्छा शॉट है, यहां पर अच्छा शॉट है. प्लेसमेंट गैप, वो सुई में से धागा पिरो देने वाला कार्य. एक और बार अच्छी सोच, अच्छी कनेक्शन यहां पर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे गेंदबाज की. कैसे आप विकेट्स की तरफ लगातार फ्लैशबैक कर सकते हैं, कैसे आप विकेट्स लगातार अंतराल पर लगा सकते हैं. ये जानते हैं कि वापसी की जो कुंजी है वो कहीं ना कहीं यहां से चौधरी सुपर किंग के लिए और दिनेश सियाग या फिर अगर आप कुलदीप चौधरी बाकी और भी गेंदबाजों की तरफ अगर आप नजर डालते हैं तो कुछ बहुत सारे शानदार गेंदबाज आपको नजर आते हैं. और इस बार भी शॉट खेलने की कोशिश, अच्छी तेज गति की गेंद थी, बिल्कुल बैट साइड पर यहां पर गेंदबाजी आसान से यहां पर सिग्नल बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं. और यही वो ऊर्जा नजर आ रही है, वो उत्सुकता नजर आती हुई यहां पर चौधरी सुपर किंग में. बट ब्रदर्स 11 नागौर जानती है कि मैच उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरह से वो मैच को रूपरेखा के तौर पर तैयार करेंगे. ओवर यहां पर एक और हो जाएगा समाप्त. एक बार फिर से हर्डल बनाए, एक बार फिर से टीम जो है थोड़ी सी वार्तालाप करते हुए नजर आएंगे.
ये अच्छी प्लेसमेंट और करने की कोशिश में जब आप इस प्रकार की गेंदबाजी को देखते हैं तो वो बिल्कुल स्थिरता के साथ रहती है, और अगर वो स्थिरता यहां पर आप सभी को लगातार नजर आएगी तो बिल्कुल उत्साह जो होगा, जो टीम की जोश है वो बिल्कुल बढ़ेगी। और ये बिल्कुल तूफान से पहले का वो सन्नाटा, जिस सन्नाटे की आप बात करते हैं, यानी कि एक बहुत ही बड़ा थ्रिल मैच आप सभी के समक्ष आ रहा है, और ये मैच देखिए किस तरह से यहां पर रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। बट बिटवीन दी ओवर्स, बिटवीन दी बॉल, ज्यादा समय गेंदबाजी टीम के पास होगा नहीं लेने के लिए। एक बार फिर से शॉट खेलने की कोशिश जरूर है, सिंगल देखना चाहते हैं, अगर कहीं डायरेक्ट हिट होता है क्या ये रनआउट का मौका बन सकता है? क्या तीसरे एम्पायर की तरफ यहां से एम्पायर जाएंगे? कितने कॉन्फिडेंट यहां पर गेंदबाज है, कितने कॉन्फिडेंट यहां पर फील्डर है। जरूर फील्डिंग बहुत ही अव्वल दर्जे की यहां पर करने का प्रयास किया था। जोश उत्साह आप सभी को नजर आएगा, यह है जोश जज्बा जुनून का खेल जिसे कहते हैं आप क्रिकेट। और इस बार भी बाहरी किनारे के साथ, इस बार भी वहां पर बाहरी किनारे के साथ नजर आया था कि स्लिपर अगर एक फील्डर होते चमाते तो शायद एक बार फिर से ये गेंद भी क्या उस दिशा में जा सकती थी। पर डिफ एंड बट का कोई गेम नहीं, अभी क्रिकेट का खेल है, और जो यहां पर इस क्रिकेट की गेम में ज्यादा अपने आप को साबित कर पाएगा, अपने आप को झोंक पाएगा, वही इस मुकाबले में यहां पर जीत की तरफ बढ़ा पाएगा। हालांकि सीकर नवंबर का महीना, सीकर कर रहा है मेजबानी, और देखते हैं कि कौन लिखेगा जीत की कहानी यहां पर। क्या जीत की कहानी में ये शॉट भी एक इंपॉर्टेंट शॉट अदा करेगा? बहुत ही अच्छा शॉट, साइड टू वॉच आउट फॉर, तबाही कर सकता है ये खिलाड़ी। ये हैं ऐसे खिलाड़ी जो कभी भी किसी भी मोड़ पर जाकर मैच को बदलने का दमखम रखते हैं। इस बार फिर से गेंद हवा में है, विकेट कीपर नीचे की तरफ है, कौन जाएगा इस कैच को पकड़ने के लिए? इसके बारे में यहां पर थोड़ा सा लग रहा था, बट एट द एंड नो मैन्स लैंड। तीसरा ओवर समाप्त होने वाला है एंड द स्कोर्स 26 for 1। तो अगर बात करें तो चौधरी सुपर किंग्स से बेटर अभी ज़्यादा रन्स बनाए हैं ब्रदर्स 11 में इन द पावर प्ले। क्या कहना चाहेंगे? अभी 42 बॉल्स में 41 रन्स, लुक्स लाइक वेरी इजी आउट देयर फॉर ब्रदर्स 11। आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अगर विकेट हाथ में रखेंगे तो ये बिल्कुल लक्ष्य आसान हो सकता है, पर जिस तरह की गेंदबाजी की प्रकाश ने और जिस प्रकार के विकास गोदारा गति से गेंदबाजी कर रहे हैं, अगर एक दो विकेट कहीं गुच्छे में आएंगे तो ये मैच जो है वो फिर से पलट सकता है, मैच जो है फिर से बदल सकता है, इसमें कोई वहां पर संदेह होगा नहीं। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 26 एक विकेट के नुकसान के बाद अशोक और मुकेश ऑन द बैटिंग अटैक। बट डू यू एक्सपेक्ट अ गुड पार्टनरशिप आउट देयर इन द सेकेंड इनिंग्स? अगर हम बात करें, एक विकेट डाउन हो चुका है, बट चौधरी सुपर किंग्स जब खेल लेते एंड that's a 6 out there, that's a 6, that's a massive 6 out there, and I think the confidence out from the team is quite boosted up. And that's back-to-back 2 sixes for Mr. Ashok out there. And this is a good partnership being built. 41 balls and 35 runs, and looks quite possible for Brothers 11 to win the second innings and win the match.
तो चलिए पांचवें ओवर की शुरुआत, 4 ओवर में 35 का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान के बाद 32 और रनों की यहां से आवश्यकता। इस मुकाबले को यहां पर काबू में करने के लिए ब्रदर्स 11 नागौर देव आर्मी की टीम इंतजार करेगी कौन सी टीम के विरुद्ध उन्हें वो खेलने का मिलेगा मौका। मुकेश और अशोक ने बहुत ही धाकड़ बल्लेबाजी की, एक बार फिर से उसी प्रकार के शॉट्स को यहां पर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, एक और बार अपनी टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पहली गेंदबाजी से और अब बल्लेबाजी से। जी हाँ, 2 चौके और 2 छक्के, 2 चौके और 2 छक्के खिलाड़ी ऑलरेडी यहां पर लगा चुका है। 34 गेंदों में 28 रनों की आवश्यकता। एक और बार ये गेंद सिर्फ ऊपर ज्यादा गया है, क्या दूरी उसमें है? जी हाँ, बिल्कुल उस गेंद में उतनी दूरी है जितनी दूरी होनी चाहिए थी। एक और बार एक्सेप्शनल शॉट, शॉट टू वॉच फॉर, साइड टू वॉच आउट फॉर। बहुत ही क्लासिकल संपर्क वहां पर। सिर्फ 22 रनों की आवश्यकता, 17 गेंदों में 30। और अब अशोक जरूर चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस मुकाबले को अपने नाम किया जाए। लगे चौधरी सुपर किंग की गेंदबाजी क्रम बहुत ही अच्छा है, बट सुरेंद्र चाहेंगे एक बार फिर से अपने टप्पे को पकड़ना। और अगर एक बार सटीक लाइन और लेंथ अगर सुरेंद्र अक्सर मिल जाती है तो बहुत ही धाकड़ गेंदबाज साबित हो जाते हैं, और यही आप उनसे आशा भी करते हैं। एक मिनट बोलता हूं किसी को। इस बार देखते हैं कितने रनों की कॉल करना चाहेंगे, इस बार किस तरफ लेकर जाना चाहेंगे। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। समय है यहां पर ड्रिंक्स ब्रेक का। ओवर हो जाएंगे 5 समाप्त। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 49 रन, और अब यहां से इस मैच को जीतने के लिए रन चाहिए होंगे सिर्फ और सिर्फ 18। 30 गेंदें, 18 रनों की आवश्यकता। 5 ओवर 49 फॉर 1।
और अब देखते हैं जो बाकी बचे रन हैं वो किस तेजी के साथ, क्योंकि देव वार्मी का मुकाबला अभी भी एक छठा जो मैच आज के दिन का अंतिम मुकाबला वो फ्रेम अप में है। क्या चौधरी सुपर किंग अभी भी यहां से चमत्कार कुछ कर सकती है और मैच में अपने आप को एक बार फिर से वापस लेकर आ सकती है? लीजिए और कुछ यहां पर रन, जिस तरह के रनों की नीड है, जिस तरह से लगातार रन आ सकते हैं, वैसे ही रन यहां पर बढ़ते चले जा रहे हैं टीम के लिए। और हर दिशा में शॉट खेलें, ऑन साइड इनका फेवरेट रीजन है। शॉर्ट आर्म पुल, शॉर्ट आर्म जैम बहुत ही अच्छी तरह से करते हुए नजर आए। इस बार फिर से गेंद को सिर्फ और सिर्फ कुछ दिशा में यहां पर धकेलने का प्रयास किया है। और लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों के लिए विकेट बहुत अच्छा है। पिछले मैच में वार्नर ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, इस मैच में अशोक ने यहां पर अभी तक बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। इस बार फिर से रिवर्स स्वीप करने का प्रयास है। इस बार फिर से यहां पर रिवर्स स्वीप करने की कोशिश में यहां पर गए थे, हालांकि सीधा वहां पर विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाता हुआ नजर आएगा। तो जितनी बार भी यहां पर शुक्रगुजार किया जाए ये कम होने वाला है, और यहां पर वो जो संपर्क है वो भी किसी से कम नहीं होने वाला है। एक और बार वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रतिष्ठित अंदाज में यहां पर बतलाते हुए टीम के खिलाड़ी अशोक के कैसे यहां पर जो शॉट्स है वो आपको मैच को अब धीरे धीरे विजयी रथ की तरफ लेकर जा रहे हैं। क्या यहां पर ये बड़ा मुकाबला ब्रदर्स 11 नागौर जीत की दस्तक दे चुके, खटखटा चुके वो दरवाजा, और अब बेहद ही जल्द वो जीत के दरवाजे के पश्चात अगली मैच की तरफ प्रस्तावित भी कर सकते हैं। देव आर्मी के साथ होने वाला है उनका मुकाबला, जो इस टीम को, जो इस मैच को यहां पर जीत के साथ दिखला पाएगा अपना दमखम। ओपनिंग एनकाउंटर इन दोनों ही टीमों के लिए। बट इस प्लेयर ने जो शॉट्स खेले, इस प्लेयर ने जो अपने बल्ले से गेंद को निकलवाते हुए देखा है, इसमें कोई दोहराई नहीं कि ब्रदर्स 11 इस मैच में ज्यादा बेहतर खेलती हुई दिखाई दी है। और अच्छी फीलिंग पर चौधरी सुपर किंग के भी जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ही अच्छे, और चौधरी क्रिकेट क्लब के भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी क्रिकेट के प्रति जो प्रेम सभी में नजर आता है वो बहुत ही विश्वसनीय, अतुलनीय रहता है। जिस प्रकार से दिन रात मेहनत, या फिर आप बात कर लेंगे कैसे चौधरी क्रिकेट क्लब को एक बहुत ही सक्सेसफुल मैसिव इवेंट बनाने में यहां पर काम दिखलाया गया है, वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल का रहा है। और अब यहां पर अगले मैचेस के लिए भी ये रिक्वेस्ट है कि दोनों ही टीम्स यानी कि खासकर देव आर्मी की टीम तैयार हो जाए जैसे ये मुकाबला समाप्त होगा। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के तुरंत पश्चात यहां पर लीजिए वॉचफुल शॉट, क्या ब्यूटीफुल प्लेस यहां पर किया है। फाइनल नेल इन द कफिन,
जरा तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए ब्रदर्स 11 नागौर। क्या मैच को जीता है अशोक, क्या अद्वितीय और शतकीय शानदार अद्भुत बल्लेबाजी इन्होंने दिखलाई है। मैच विनिंग नॉक, मैच विनिंग इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस, इम्पैकेबल इरिटेसेंट मैच यहां पर नजर आया। जिस तरह से यहां पर कर दिखलाया वो अपनी टीम के लिए कार्य। अशोक ने ब्रदर्स 11 नागौर को बधाई हो, शुभकामनाएं हो। हालांकि चौधरी सुपर किंग को भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिस तरह से उनके भी प्लेयर्स ने अच्छा प्रयास किया, बहुत ही अच्छा एफर्ट दिखलाया। और बहुत ही जल्द समय हो जाएगा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन का। चेक अरे इको कम कर लो ना थोड़ा। चेक 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 Check. मास्टर डाउन कर दीजिए। चेक 1। लाइनर्स की वॉल्यूम कम कर दीजिए थोड़ी सी, लाइनर्स की। चेक साउंड, चेक 1, चेक 2। चेक चेक 3 2 1 चेक माइक चेक। थोड़े से फ्रंट टॉप चौधरी सुपर किंग्स एंड थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है इस गेम से, 5th गेम ऑफ द डे एंड उम्मीद कर रहे थे मोमेंटम काफी अच्छा हो सकता है, बट नेवर देन बेटर लेट देन नेवर। दोनों टीम्स के कैप्टन्स को बुलाना चाहूंगी, ब्रदर्स 11 एंड चौधरी सुपर किंग्स, बोथ द कैप्टन्स आउट देयर। और चलिए बधाई हो यहाँ पर विजेता टीम को। और चौधरी सुपर किंग ने भी अच्छी परफॉर्मेंस को सेट ऑन किया। क्या लगा सर, क्या ये आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि आपको कितना मजा आया चौधरी क्रिकेट कप में खेलकर? बहुत ही शानदार टूर्नामेंट का आयोजन जिस तरह से चौधरी क्रिकेट क्लब ने इस सिक्कर की धरा पर करवाया है, काबिल तारीफ। राजस्थान के और ऑल इंडिया की स्टार यहाँ खेलते हुए आपको सब नजर आने वाले हैं। आने वाले दिनों में धमा चौकड़ी फुल माचने वाली है, चूक न जाना। और मैं पूरी स्प्रेंटर्स फैमिली और चौधरी क्रिकेट क्लब को बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इस तरह का आयाम उन्होंने खड़ा किया है। और हम उम्मीद करना चाहेंगे कि आने वाले वक्त में चौधरी क्लब कुछ नए आयाम लेकर आने वाले हैं। तो धन्यवाद चौधरी क्लब और स्प्रेंटर्स फैमिली को। क्या बात है, बहुत ही एनर्जेटिक आंसर यहां पर दिया है, बिल्कुल बहुत ही कमाल की एनर्जी आपने दिखलाई है। और अब हमारे साथ विनिंग टीम के कैप्टन हैं सर। एक बहुत ही अच्छा मुकाबला था, क्या लगा? बॉलिंग बहुत ज्यादा शानदार थी या फिर बैटिंग बहुत शानदार रही?
हमारी टीम की बॉलिंग बहुत अच्छी है और साथ साथ में जो बैट्समैन है वो भी काफ़ी अच्छे हैं और हमारे को पूरा विश्वास था कि सामने वाली टीम को 50-60 तक रोक लेंगे और हमारे बॉलर्स ने 50-60 पे रोका भी और बाद में अशोक जी ने और अच्छी बल्लेबाजी भी की और पीछे नीचे की बैटिंग भी काफ़ी 8-9 नंबर तक बैट्समैन अच्छे हैं हमारे पास और आगे वाले मैच में देखते हैं। देवार में अच्छी टीम बता रहे हैं और साथ में खेले हुए भी काफ़ी सारे खिलाड़ी। बट काफ़ी मार्जिन था और हमें लग रहा था कि क्या हो सकता है क्या नहीं, बट जैसे बात किया उन्होंने बॉलिंग के बारे में, कुछ स्ट्रैटेजी माइंड पे था तब तक कि कैसे क्या करने वाले हैं, बिकॉज इट वाज अ शार ऑफ विकेट्स, बैक टू बैक विकेट्स गिर रहे थे। नहीं, हमारी तो एक ही थी भाई, विकेट लेने और रन रोकने, यही ध्यान रखना था। स्कोर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये कोई सीमेंटेड पट्टी तो है नहीं, गार की पट्टी है और यहाँ पे वापस ज़्यादा स्कोर होता तो चेस होना मुश्किल था, इसलिए हमारा तो यही था कि कम से कम स्कोर पे सामने वाली टीम को रोकना है। तो वंडरफुल ऑप्शंस इन माइंड रख कर आए थे। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड थैंक यू सो मच सर, बहुत ही एनर्जेटिक आंसर आपका रहा है। एंड नाउ द टाइम, प्रोमिता आप जानकर बहुत खुश होंगे कि यहाँ पर मैन ऑफ द मैच देने के लिए हमें माया जी ज्वाइन कर रही हैं और मैं जोरदार तालियों के साथ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि माया मैम प्लीज आप हमें ज्वाइन करें टू प्रेजेंट द मैन ऑफ द मैच अवार्ड। सो वेलकम मैम, स्वागत है आपका चौधरी क्रिकेट क्लब में। और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच की बात करें तो प्रोमिता मैम के हाथों से वो अवार्ड जाएगा और जिन्होंने बैटिंग और बॉलिंग में ऑलराउंड परफॉर्मेंस दर्शाया वो और कोई नहीं बल्कि अशोक हैं। तो प्लीज जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए फ्रॉम द टीम ऑफ ब्रदर्स 11 अशोक। ओके, थोड़ा स्माइल्स के साथ अशोक जी, मैन ऑफ द मैच है आप एंड काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है और उनका स्माइल धीमे धीमे स्माइल बता रहा है हमको। और चलिए अब ये चेक के पश्चात यहाँ पर अब एक शानदार सी जर्सी और एक शानदार सी ट्रॉफी जो मैन ऑफ द मैच की है। चेक, जर्सी एंड ट्रॉफी सब एक साथ। और चलिए माया जी हमारे साथ एज अ फीमेल, आर यू मैम स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट? क्या आपको स्पोर्ट्स पसंद है, क्या आपको क्रिकेट पसंद है? और जो इन्वायरमेंट यहाँ पर है आप बहुत ही प्राउड फील करेंगे। ऑल्सो वी आर हैविंग अ फीमेल एम्पायर विद अस, अ फीमेल कमेंटेटर, अ फीमेल एमसी इज विद अस। सो कैसा आप फीमेल्स में भी स्पोर्ट्स को लेकर बहुत ही एंथुसियाज्म आ रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली हर फीमेल्स को मैं भी ज्वाइन करना चाहिए, स्पोर्ट्स का काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ है ये। और बेसिकली मुझे तो जिम का पता है तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ मैं। Thank you so much, ma'am, and congratulations to the man of the match. And now the time for the next match toss. Thank you so much sir हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। And और नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए मैं हमारे यूफिट जिम से यहाँ पर हमारे साथ आशीष जी मौजूद हैं जिनका हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे साथ यूफिट जिम जो कि बहुत ही फिट जिम के लिए जाना जाता है। चलिए हमारे साथ यहाँ पर राजस्थान की शान नदीम धनूरी आ चुके, बताना चाहेंगे हमारी टीम के ओनर हमारे साथ हैं और एक और टीम के कप्तान हमारे साथ मौजूद हैं। तो कॉइन जो है वो जो सिल्वर कॉइन है वो दिया जाएगा आशीष जी के हाथों में। We do have the two team captains, दोनों टीम के कैप्टन हमारे बीच मौजूद है और अभी होने वाला है टॉस, आखिरी मैच ऑफ द डे, द 6th मैच ऑफ द डे। और देखते हैं अभी टॉस क्या होने वाला है, कौन जीतने वाला है एंड वो क्या निर्णय लेने वाला है, बैटिंग करने वाले हैं या फील्डिंग करने वाले हैं। ओवर टू द टॉस। एक तरफ स्प्रिंटर्स है, एक तरफ चौधरी क्रिकेट क्लब है, तो चलिए समय है टॉस का। हु वुड लाइक टू कॉल? कूल, देखते हैं यहाँ पर कॉल करते हुए नजर आएंगे ब्रदर्स 11 नागौर की टीम। आशीष जी यहाँ पर कॉइन को फ्लिप करेंगे। So Chaudhary Cricket Club is the call and let's see what it is, and it is the Chaudhary Cricket Club। तो यहाँ पर सबसे पहले सर आप विनिंग सिल्वर कॉइन हमारे विनिंग टीम जो टॉस टीम के कैप्टन हैं आप उन्हें सिल्वर कॉइन दे दीजिए। और अब मैं चाहूंगा कि सर आपने टॉस जीत लिया है, जानते हैं इनसे। So you won the toss, क्या निर्णय लेना चाहेंगे, बैटिंग करने का या फील्डिंग करने का? फर्स्ट बैटिंग ही करेंगे। अच्छा, हमने देखा है जितने सारे टीम्स टॉस जीते हैं वो बैटिंग करने का निर्णय पहले लेते हैं। और उसी के साथ मैं अपनी दूसरी टीम कैप्टन को पूछना चाहूंगी, अगर आप टॉस जीते तो क्या फैसला करते? हम भी बैटिंग करते हैं। चलिए, तो आपकी जिस प्रकार से स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप भी है तो आई होप कि आप माइंड नहीं करना चाहेंगे चेज करना, और बेंचमार्क जो सेटेड है, कैसे इस मैच की तैयारियां हैं? ज़्यादा कुछ नहीं है, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेंगे, तो पहला मैच खेले वैसे खेलेंगे और अगेंस्ट टीम को कम से कम में रोकेंगे ताकि हमें चेस करना है। तो एक चेस का जो
तो माइंड प्रेशर होता है वो हर को झेल नहीं सकता, इसलिए हम कम से कम रोकेंगे ताकि हमको हम आराम से मैच जीत सकें। और नदीम भाई, टॉस के बाद हम मैच की शुरुआत करें उससे पहले सभी जानते हैं, हालांकि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पूरे राजस्थान, भारत, देश विदेश में आप खेले, इस चौधरी क्रिकेट कप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो व्यवस्था यहाँ पर आपको लगी अभी तक, जो एनवायरमेंट है, जो ब्रांडिंग है, कैसा अभी तक आप फील कर रहे हैं इस मैसिव टूर्नामेंट के बारे में? जी बहुत ही अच्छा इवेंट है, मैं धन्यवाद देता हूँ पूरी स्प्रिंटर टीम को, उन्होंने बहुत ही शानदार आयोजन ऑर्गेनाइज करवाया है और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे ही आप लोग टूर्नामेंट कराते रहे ताकि हम लोग यहाँ पे आके खेलें और अपना हुनर दिखाएं। चलिए, सो न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज दैट कि यहां पर ब्रदर्स 11 नागौर ने टॉस जीता है और टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। देव आर्मी यानी कि अब चेज करती हुई नजर आएगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। प्रोमिता, अभी तक हमने मैचेस में 4 मैचेस में 100 प्लस बनते हुए देखे, पिछले मैच में लो स्कोरिंग टोटल देखा। इस मैच में क्या लगता है, एक और लो स्कोरिंग टोटल आने वाला है या फिर एक बार फिर से 100 प्लस रन आपको लगते हैं पहली पारी में? 6th मैच ऑफ द डे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शुरुआत इतना अच्छा हुआ था, 100 प्लस रन्स बन रहे थे हर एक टीम से और उम्मीद कर रहे थे कि लास्ट टीम परफॉर्मेंस कर सकती थी उतना, बट 6th मैच ऑफ द डे और सारे स्पेक्टेटर्स हैं यहाँ आउट ऑन द ग्राउंड। अच्छा लगेगा देखने के लिए, कुछ भी हो सकता है। तो पहले फर्स्ट इनिंग्स देखते हैं, हाउ द बैटिंग लाइनअप कम्स इन एंड विल बी बैक अगेन। दिस इज ऑन रिपोर्ट फ्रॉम द ग्राउंड, जॉइनिंग विद मी हर्षित। लेट्स सी। और चलिए, अगर जितने भी लोगों ने वीडियोग्राफी यहाँ पर की, जितने भी लोगों ने वीडियोस यहाँ पर बनाए, डोंट फॉरगेट टू टैग स्प्रिंटर्स ऑन द वीडियोस। चौधरी क्रिकेट आपको टैग कीजिए, आप हमें टैग कर सकते हैं, एंकर हर्षित, आप एंकर प्रोमिता को टैग कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी के साथ tenniscricket.in और रुक्मी राम जी के पेज पर, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।